जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने यूएस की जॉब मार्केट पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और ग्लोबल जॉब मार्केट पे जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से पिछले हफ्ते और मैकेंजी की तरफ से, प्राइस वाटर कूपर की तरफ से, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। इसके अलावा कुछ जो एनालिस्ट हैं उनका जो जो ग्लोबली काफ़ी पहचाने जाते हैं उनका क्या तजिया है। सबसे पहले तो ये कि ये जो तीनों कंपनियों का मैंने नाम लिया, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो मैकेंजी और प्राइस वाटर ग्रुप, इनका ये ख्याल है कि ग्लोबली तकरीबन 60% जो जॉब है ग्लोबली वो एआई की वजह से इफेक्ट होनी है आने वाले 5 सालों में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 9 करोड़ जॉब जो हैं वो एआई की वजह से ख़त्म होने वाली हैं, और 17 करोड़ नई जॉब एआई की वजह से ऐड होने वाली हैं। और इनका ये ख्याल है कि 1070 मिलियन जॉब, तकरीबन 107 करोड़ समझ लें, 107 करोड़ जॉब जो हैं वो इवॉल्व होंगी एआई की वजह से। इवॉल्व होने का मतलब ये है कि उनमें एआई की वजह से चेंजेस आएंगी। जॉब्स खत्म नहीं होंगी लेकिन वो एआई पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो सूरत हाल है ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में अलार्मिंग भी है कुछ लोगों के लिए, जो कि कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। एक मशहूर फंड मैनेजर है रे डेलियो, ग्लोबली काफ़ी फेमस है। उसका ख्याल है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है अब डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एआई, ऑटोमेशन एंड ह्यूमन यूसेज। इनके दरमियान जो वर्क फोर्स है एआई की और ह्यूमन, इनके दरमियान अब बैलेंस करना पड़ेगा। और उसने कहा कि सक्सेसफुल वो होंगे जो अब प्रिपेयर करेंगे और फ्यूचर में वो परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट उसने दी है, जो अब प्रिपेयर करेंगे और फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मैकेंजी ने रिपोर्ट दी है कि यूएस की 30% जो जॉब्स हैं वो ऑटोमेट हो जाएगी आने वाले 5 सालों में। और उनका ख्याल है कि 60% जॉब जो हैं वो एआई की वजह से चेंज हो जाएंगी। ऑटोमेट नहीं होगी लेकिन एआई टूल्स की वजह से चेंज हो जाएंगी। और इसी तरह गोल्डमैन सैक का ख्याल है कि 2045 तक तकरीबन 50% जो जॉब्स हैं ग्लोबली वो एआई की वजह से ऑटोमेट हो जाए। लैरी फिंक जो सीईओ है ब्लैक रॉक का, उसका ख्याल है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर और लीगल सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं एआई की वजह से। और उसके ख्याल में तकरीबन 2035 तक इन सेक्टर्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसी तरह जेपी डायमंड है जो कि जेपी मॉर्गन का सीईओ है, जेपी डायमंड। और उसका ख्याल है कि जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं वो 15 साल के अंदर शायद ऑटोमेट हो जाएंगे एआई की वजह से। और बिल एक्मन है, इसी तरह बिल एक्मन का ख्याल है कि बिल एक्मन एक और फंड मैनेजर है, हेज फंड मैनेजर है, बिलियनर है। और उसका ये ख्याल है कि जो वजह है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर, ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो एआई को अडॉप्ट कर रही हैं, उसकी दो वजूहत उसने बताई हैं। एक तो कॉस्ट रिडक्शन है, और उसने कहा कॉस्ट रिडक्शन है क्योंकि टाइम जो है ना वो लिमिटेशन हो रही है, यानी कि कम टाइम में काम हो रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है। और कॉस्ट कम हो रही है तो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो फिर इसको जल्दी अडॉप्ट करता है। ये जिन लोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या मैकेंजी है या जो गोल्डमैन सैक्स है, ये लोग बहुत ही ऑथेंटिक अदारे हैं। इन्होंने पहले इस तरह की बातें नहीं की, पर अगर अब ये लोग बातें इस तरह की कर रहे हैं कि ग्लोबली जॉब मार्केट चेंज होने वाली है और इस मैसिव स्केल पे चेंज होने वाली है, तो मेरा ख्याल है हमें इसको सीरियस लेना चाहिए और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं तलख जो मैं कह देता हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता क्योंकि मैं इस माशरे को कंपेयर करता हूँ जहाँ पे ये अ, इतनी तरक्की हो रही है और हो चुकी है। और हमारे पिछले जितना भी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आते हैं वो हमारे अंदर, मैं एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी देखता हूँ कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं ये कर सका। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो मेहनत में नज़ाकत वाली जो तबीयत है ना, उससे थोड़ा-सा बाहर आएँ। नज़ाकत क्या है कि हम अर्क-रेज़ी नहीं करते। हमें अगर कोई मसला दुश्वार होता है, कोई अगर हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करने लगते हैं, तो अगर थोड़ा-सा वो अटक जाता है, हम छोड़ देते हैं। हम छोड़ के बैठ जाते हैं, हम कुछ और करने लग पड़ते हैं। कोई चीज़ जो हमें एन्जॉय करवाती है ना, हम वो करना शुरू कर देते हैं। जिसमें हमारा दिमाग खपता है, हम वो नहीं करते, हम वो छोड़ देते हैं।
और यही आपकी लर्निंग होती है, जहां आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। ट्रबल शूटिंग मीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जहां आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ये आदत नहीं है। तो खुदारा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, अपने आप को कम से कम 3-4 घंटे रोजाना लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल पे, जहाँ पे भी आप मेहनत करना चाहें, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, सीखने की आदत डालें। सीखना क्या है, ये अदारे मेरा ख्याल हमें थोड़ी सी निशानदेही कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। हमने मैं पिछले 1 साल से ये कैंपेन चलाई हुई है, यही वाली के यही सीख लो, यही सीख लो, और अब इवेंचुअली मुझे खुद इसमें जंप इन करना पड़ा है सिखाने के लिए। तो इसमें आप लोगों का भला है, किसी और का भला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का भला है, इस मुल्क का भला है, और बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, या जो वसाइल के साथ थोड़ा-सा जंग लड़ रहे हैं, जो स्ट्रेच्ड हैं फाइनेंशियली, ये सब उनके लिए है। तो ये सारी मेहनत ये करने का मकसद ये है कि आप लोग किसी तरह से एक्टिवेट हो जाएँ, मेहनत करने की आदत डालें, और जो सामने से आ रहा है, जैसे वो रेबेलियो ने कहा है कि जो आज प्रिपेयर करेगा वो फ्यूचर में टुमारो परफॉर्म करेगा, कल परफॉर्म करेगा, मीन्स के वो ग्रो करेगा। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। ये बातें करने का मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये बातें कोई भी मैंने नहीं की। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ये उन सीईओज़ की रिपोर्ट है जिनके नीचे हज़ारों एम्प्लॉई काम करते हैं, जिनमें कई दर्जन एनालिस्ट होते हैं जो कि रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं काफ़ी रिसर्च के बाद। और अगर वो लोग ये बात कह रहे हैं कि 5 साल में ये हो जाएगा या 10 साल में ये हो सकता है, और परसेंटेज भी काफ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा-सा सीरियसली एआई को लेना चाहिए। और जिस भी जॉब में आप हैं, कोशिश करें कि अगर उस जॉब में आपको लगता है कि वो इफ़ेक्ट हो सकती है एआई की वजह से, तो कुछ हाथ पैर मारें। वो टूल सीखें जो आपके प्रोफ़ेशन के रिलेटेड हों, जो आपकी जॉब को बचा सकें। और अगर आपको लगता है कि आपको कंप्लीटली करियर शिफ्ट करना है, तो फिर आप एआई को बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से समझें, और जहाँ से आपको समझ आती है वहाँ से समझें। जिस किताब से, जिस आर्टिकल से, जिस यूट्यूब के चैनल से, जहाँ से समझ आती है वहाँ से समझें। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं पिछले हफ्ते, या जो बातें होना शुरू हो गई हैं, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है हम लोगों के जागने के लिए। जी, तो एक तरफ सूरत-ए-हाल जॉब्स की ये है, और दूसरी तरफ हमारी सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे नौजवानों के अकाउंट नहीं बन रहे क्लाउड के। हम एआई के टूल इस्तेमाल करने के कोशिश भी करें तो नहीं कर पा रहे। और मैंने जो पिछले 1 हफ्ते में जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं कुछ दोस्तों के, बहनों-भाइयों के कमेंट से, कि कुछ लोगों के अकाउंट तो बन गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट बनने के बाद भी उनको कहा जा रहा है कि आप फ्री ट्रायल सर्विस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही सैड है बात। दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क, और दुनिया का 7वें नंबर पे इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग, और सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे लिए क्लाउड की फ्री सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये बहुत हलाक है। बहरहाल, क्लाउड अकाउंट का ना बनना कोई बहुत बड़ा इसको उज़र नहीं बनाएँगे, या एक्सक्यूज़ नहीं होगा हमारे लिए। ये चैलेंज ज़रूर है। बदकिस्मती से हमारे साथ, या ये आप अपने आप को ज़्यादा मज़लूम भी ना समझिएगा, क्योंकि ये हमारी ही वजह से हुआ है। हमने साबित नहीं किया कि हम दुनिया के लिए वैल्यूएबल हैं। हमने कभी भी अपनी अहमियत का एहसास नहीं दिलाया। हमने ये नहीं साबित किया कि इस दुनिया की जो इकोनॉमी है, या जो टेक इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमारा भी कंट्रीब्यूशन। और ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान। थोड़ी सी तलख बात करूंगा कि अगर 7वें नंबर पे हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं, और 10वें नंबर पे, दुनिया में 10वें नंबर पे हम लोग सोशल मीडिया यूज करने में हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? बाय द वे, हम उस इंटरनेट पे कर क्या रहे हैं? हमसे 10 गुना कम आबादी के जो मुल्क हैं, वहाँ पे गूगल का या योर का
क्लाउड बनाना, क्लाउड का अकाउंट बनाना कोई मसला ही नहीं है। छोटे छोटे मुल्क हैं हम, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे टेक कंपनीज हैं, वहाँ की जो लेबर है वो स्किल्ड है, वहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी बेहतर तालीम रखती है। तालीम का मतलब डिग्रीज नहीं है, स्किल के हिसाब से कह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तो हमारे साथ ही है। और मैं छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रॉब्लम हमारे साथ कहाँ पे है ये। मैं छोटे से सैंपल्स देता हूँ आपको। मुझसे सवाल किए जाते हैं, क्योंकि सब लोगों के सामने वो सवाल नहीं आते होंगे, मुझसे सवाल किए जाते हैं फौरन। यानी आप स्किल्स ना सिखाना शुरू करते हैं, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी और स्किल्स सिखाना शुरू करता है तो उससे सवाल ये करते हैं, सब अर्निंग कब स्टार्ट हो। वेरी नाइस। यार हम आपको क्या, मतलब ये कोई एग्रीमेंट दे रहे हैं कि आप इससे अर्निंग करेंगे? तालीम आप अर्निंग के लिए ले रहे हैं, एक सबसे पहली गलत फहमी आप लोगों को। ठीक है, अर्निंग कब स्टार्ट हो। और दूसरा, सर ये कितनी देर का कोर्स है? ठीक है ना, आप जल्दी से जल्दी क्यों करना चाह रहे हैं। तीसरा जो आ रहा है जल्दी वाला भी, एक बहुत ही जल्दी वाले भी आ रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी इस स्किल के बाद अर्निंग कैसे होगी, हमें कुछ ऐसा सिखाएं कि जल्दी से जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो। हाई लोगों, मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे सूरत टाइट है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत टाइट नहीं है, पूरी दुनिया में ही है। अब यहाँ यूएस में आके देखें, कनाडा में जाके देखें, यूरोप में जाके देखें, यूके में जाके देखें, लोगों की सूरत टाइट है। जो लेबर है वो पिस रही है, किराए बहुत ज्यादा है, ग्रोसरी की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं बच रहा। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करते, वो साइड हसल्स कर। साइड हसल क्या होती है? या तो साइड पे अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं किसी नए स्किल पे, अपना करियर को इम्प्रूव करने के लिए, या वो कोई दूसरी जॉब कर रहे होते हैं। 16-16, 18-18 घंटे यहाँ जॉब करना कोई मसला ही, और लोग थकते नहीं है। और हम 16 से 18 घंटे क्या करते हैं? हम फोन पकड़ा होता है और हम सारा दिन बैठे ये करते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। आप सबको पता है, ठीक है ना। जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, तब तक स्किल नहीं आएगा, और सब्र नहीं होगा, कमिटमेंट नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। और सबसे पहले जो है ना, सब्र करना सीखें और मेहनत करना सीखें, उसके बाद कुछ हासिल होगा। फिर आप दुनिया को साबित करेंगे कि हमारे पास भी कुछ है। जब दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में, जब टेक इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो उनको एहसास होगा कि इनको भी कुछ चाहिए, इनको भी रिसोर्सेज चाहिए, और वो आपको कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो आप लोग कहेंगे हम तो जनाब टेक की जॉब्स कर रहे हैं, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम भी टेक की जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको और एक्सपोजर दे दूं कि ये जो फ्रीलांसिंग की जॉब्स है ना, ये बहुत छोटे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ही छोटे क्लाइंट्स होते हैं, कभी भी बड़ी कंपनीज नहीं होती। जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो आउटसोर्सिंग करती हैं बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज को, दूसरे मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्क को बहुत काम आउटसोर्स करती हैं। रशिया को बहुत करते हैं, चाइना को करती है, क्योंकि उनके पास ट्रेंड वर्कफोर्स है आईटी में, प्रॉपरली ट्रेन। क्यों वहां पे ये काम जाता है? क्योंकि उनका जो स्किल सेट है वो फ्रीलांसिंग से बहुत ऊपर है। फ्रीलांसिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, जबरदस्त। लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर अ, छोटा पैसा आता है, थोड़ा पैसा आता है, क्योंकि जो क्लाइंट ये काम करवाते हैं वो आमतौर पे स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं, और वो करवा रहे हैं। तो अब इसमें भी थोड़ी सी एआई आ रही है। जिस तरह से श्याम भाई ने पिछले तकरीबन एक एक महीने से ये कैंपेन चलाई हुई है और आपको बताना शुरू किया हुआ है कि एआई सीखो, और इन्हीं स्किल्स के, इन्हीं टूल्स के साथ, यानी एआई के साथ यही करना सीखो। एआई टूल्स को सीखो कि किस तरह से एआई टूल इन्हीं स्किल्स को आपको अपग्रेड कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जो बात मैं कर रहा हूँ, जो बड़ी टेक कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ से बड़ा पैसा आता है, वहां पे जो स्किल चाहिए वो चाहिए इंजीनियर लेवल का। ए इंजीनियर, एजेंट डेवलपमेंट करने वाले, वर्कफ्लो डेवलप करने वाले, ईआरपी इंटीग्रेशन करने वाले, और जो भी बड़े सिस्टम होते हैं, लार्ज एंटरप्राइज के जो सिस्टम होते हैं, फाइनेंशियल हब्स के जो सिस्टम होते हैं, उनके अंदर जो एआई की इंटीग्रेशन करनी है, और उनमें जो एआई एजेंट डेवलप करके इंटीग्रेट करने हैं, या वर्कफ्लोज करने हैं, या कोई भी नया एआई का टूल डेवलप करना है, वो उन लोगों के बस की बात होती है जो एआई को बहुत डीपली समझते हैं, बुनियादी बातें समझते हैं, एडवांस लेवल पे भी समझते हैं, और वो उसमें कोई भी नई चीज आती है उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, उसमें मास्टर कर लेते हैं। वर्ड मास्टर,
नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, ऐसे नहीं करना। तो थोड़ा 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 करके प्रोफाइल अपलोड कर दो और गिग क्रिएट कर लो और क्लाइंट को ढूंढना शुरू कर दो। नहीं, मास्टर करो, स्किल में मास्टर करोगे तो क्लाइंट तुम्हें ढूंढेगा। आज की जॉब रिपोर्ट की बातें कुछ थोड़ी सी अलार्मिंग थी, तो मैंने सोचा कि इसको किसी बेहतर जगह पे करता हूँ। और ये मियामी है, मियामी का डाउनटाउन है। और डाउनटाउन काफ़ी खूबसूरत है, अटलांटिक के किनारे पे है। और इसकी सीनरी काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है और मुख्तलिफ है बाकी डाउनटाउन्स की निस्बत। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके साथ बैठ के बात करता हूँ, ताकि कड़वी बातें जो हैं वो थोड़ी खूबसूरत जगह पे बैठ के की जाएं तो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं लगती। तो ये काफ़ी बेहतर एरिया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।